नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। काफी संख्या में तृणमूल के नेता भाजपा में होना चाहते हैं शामिल। अलीपुरद्वार के मादरीहाट पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कही ये बातें। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष उत्तर बंगाल दौरे पर है। इस दौरे के तहत वे अलीपुरद्वार के मादरीहाट पहुंचे हैं। वहां पर 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक के दौरान पैदल चलकर लोगों से जनसंपर्क स्थापित की। साथ ही लोगों से चाय पर चर्चा भी की और भाजपा की नीतियों के संबंध में जानकारी भी दी। इसी कड़ी में आज वो जयगांव के होकल बस्ती में एक राजनीतिक सभा करेंगे। दरअसल उनका यहां दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वह तीसरी बार ममता बनर्जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अलीपुरद्वार जिले में गोरखा बाहुल लोगों की संख्या करीब 30% है। इसे को ध्यान में रखकर प्रदेश अध्यक्ष ने दौरा शुरू किया है। विद्यार्थियों की दिवाली गिफ्ट पश्चिम बंगाल सरकार ने 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को नहीं देनी पड़ेगी टेस्ट परीक्षा। 16,000 से ज्यादा शिक्षकों की होगी भर्तियां। 3 नए पुलिस बटालियन होगी गठित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए संबंध में एक बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बढ़ती कोरोना वायरस के महामारी के बीच 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को प्री फाइनल टेस्ट की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ राज्य सचिवालय में बुधवार को हुई एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक के बाद यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि स्कूलों में लगभग 16,500 रिक्त पद है। लगभग 20,000 छात्रों ने शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है। हमने फैसला किया कि कोविड-19 की स्थिति में ढील के बाद दिसंबर और जनवरी से तत्काल शिक्षकों की आवश्यकता होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को घोषणा किया कि उनका पुलिस प्रशासन 3 नई पुलिस बटालियन का गठन करेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि स्थानीय राजवंशियों की मांग पर सबसे पहले कूच बिहार के लिए नारायणी सेना बनेगी, गोरखाओं के लिए गोरखा बटालियन और तीसरी बटालियन जंगल महल संभाग के लिए लोगों के लिए बनेगी। पश्चिम बंगाल में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के लिए इस बार नहीं होगी टेस्ट परीक्षा। कोरोना के हालात को देखते हुए बंगाल सरकार ने 10वीं व 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाले प्री बोर्ड परीक्षा को स्थगित रखने का फैसला किया है। इस वर्ष बिना टेस्ट परीक्षा के ही सभी छात्रों को उत्तीर्ण कर अगले वर्ष होने वाले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। खुद राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। राज्य सचिवालय नावन्ना में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ममता ने कहा कि कोविड-19 के कारण राज्यों के सभी स्कूल कॉलेज मार्च से ही बंद है, जिसका छात्रों के अध्ययन पर काफी प्रभाव पड़ा है। स्कूल बंद होने की वजह से छात्र अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं। इसे देखते हुए इस वर्ष पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा परिषद व पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा ली जाने वाली टेस्ट परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएगी। सभी छात्रों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 2021 की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। हालांकि अगले वर्ष माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, इस बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पटाखा व आतिशबाजी पर पूरा बैन। प्रशासनिक बैठक में क्लब व व्यवसायियों को दिया गया निर्देश। काली पूजा व दीपावली उत्सव पालन संबंधी हाईकोर्ट के निर्देश से आम लोगों व क्लब प्रतिनिधियों के साथ ही व्यवसायियों को अवगत कराने के लिए फालाकट्टा में प्रशासनिक बैठक आयोजित हुई। पुलिस व ब्लॉक प्रशासन की पहल पर आयोजित बैठक में स्थानीय क्लब प्रतिनिधियों, व्यवसायी समिति, पटाखा व्यवसाय विभिन्न संगठनों के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में प्रशासन ने तमाम संगठनों को हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार पटाखा व आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी को मानने की अपील की। बड़े बड़े पूजा पांडालों के लिए यह पहले से प्रशासन व दमकल की अनुमति लेने सहित विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी नियमों से अवगत करा दिया गया। प्रशासन की ओर से बताया गया कि किसी भी दुकान में आतिशबाजी प्रदर्शन या बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी है। बैठक में फालाकट्टा के बीडीओ सुप्रतीक मजुमदार, फालाकट्टा थाना आईसी देवदत्त बनर्जी, फालाकट्टा दमकल केंद्र प्रतिनिधि, फालाकट्टा व्यवसायी समिति, पटाखा व्यवसायी व
विभिन्न क्लब व संगठन के सदस्य उपस्थित थे। আমাদের গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যে অর্ডারটা করেছে বেসড অন হাইকোর্ট অর্ডার, যে আগে যেটা ছিল শব্দবাজি পোড়ানো যেত না, এখন সর্বপ্রকারের বাজি, যেহেতু বাজির ধোঁয়াটা আমাদের কোভিড পেশেন্টদের জন্য অনেকটাই ডেট্রিমেন্টাল, সেই জন্যে গভর্নমেন্ট এটা ডিসাইড করেছে যে এই বছর পুজোতে কোনো রকম বাজি, সে শব্দবাজি হতে পারে, আতশবাজি হতে পারে, সেটার ব্যবহার হবে না। সেই জন্যে আজকে আমাদের যে কালী পুজোর মিটিংটা হয় সেখানে আলাদা করে বাজির স্টকিস্ট, ডিস্ট্রিবিউটার তাদেরকেও ডাকা হয়েছিল, সাথে ব্যবসায়ী সমিতিকেও ডাকা হয়েছিল। তাদেরকে একদম ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়ে গেছে যে কোনোভাবে একটা বাজিও যাতে বিক্রি না হয়, এইটার জন্য আজকে মিটিংটা। যে ব্যবহার করবে, যে বিক্রি করবে, দুজনের এগেনস্টেই এবার কোর্ট বলে দিয়েছে, গভর্নমেন্ট বলে দিয়েছে যে একদম অ্যাকশন। শিশুরা দেখুন বাজিটা পায় বলেই পোড়ায়, ওই জন্যে আমরা আজকে ডিস্ট্রিবিউটর কিংবা স্টকিস্ট তাদেরকে নিয়ে এবং বাজি বিক্রেতা যে অ্যাসোসিয়েশন এবং যে ব্যবসায়ী সমিতি তাদেরকেও আজকে মিটিংয়ে ডেকেছিলাম এবং ওনারা কিন্তু খুব সাপোর্টিভ। ওনারা বলেছেন যে এইবার ওনারা কোনোভাবেই কোনো বাজি বিক্রি করবেন না। বিষয়টা হলো বাজি ব্যবসায়ীরা সত্যি সত্যি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, কিন্তু হাইকোর্টের সিদ্ধান্তকে, হাইকোর্টের অর্ডারকে মান্যতা দিতেই হবে। তাছাড়া জনস্বার্থে, শারীরিক স্বার্থে বাজি বিক্রি না করাটাই ভালো। এজন্য আমরা ব্যবসায়ীদের প্রতি আমাদের অনুরোধ যে নিজেদের আর্থিক ক্ষতি হলেও শারীরিক স্বার্থে যেন বাজি বিক্রি না করেন এবং জনসাধারণ যেন বাজি কোনোভাবে জোগাড় করে ফোটানোর চেষ্টা না করেন, সেটাই ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে আমার প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ রাখছি। তবে সিদ্ধান্তটা আরও আগে জানা থাকলে ব্যবসায়ীদের এই আর্থিক। देश में कम हो रहा है कोरोना वायरस, सक्रिय मामलों में आई कमी, करीब 93% लोग हुए ठीक। देश में कोरोना के हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। देश में कोरोना से अब तक करीब 93% लोग ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही सक्रिय मामले भी लगातार घट रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 47,905 नए मामले सामने आए और इस दौरान देश में कोरोना वायरस से 550 लोगों की मौतें भी हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 86,83,917 मामले सामने आ चुके हैं। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,79,294 रह गई है। इसके साथ ही देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 80,66,502 पहुंच चुकी है। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,28,121 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। पीएम मोदी ने सस्पेंस पर से उठाया पर्दा, नीतीश का ट्वीट। प्रधानमंत्री जी धन्यवाद। बिहार में एनडीए को 125 का बहुमत हासिल हो गया है। सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ, उसे 74 सीटें मिली, यानी पिछली बार के मुकाबले 21 सीटें ज्यादा। अब तक छोटे भाई की भूमिका निभा रहे भाजपा बड़े भाई के रोल में आ गई है। इधर नीतीश की सत्ता तो बच गई, लेकिन जेडीयू की 28 सीटें घटी और वो 43 सीटों पर सिमट गई। कयास लगाए जाने लगे कि सीटें घटने का असर नीतीश के रुतबे पर पड़ेगा। हालांकि दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। मोदी ने कहा, हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में संकल्प को सिद्ध करेंगे, हर एक बिहारी के लिए मिलकर काम करेंगे। इस पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। हेमताबाद थाने की पुलिस ने अभियान चलाकर करीब 2 लाख रुपए के पटाखे किए जब्त। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पटाखों के उपयोग व बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। कोरोना के इस दौर में प्रदूषण नहीं फैले, इसी कारण अदालत के द्वारा यह फैसला लिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग चोरी छिपे पटाखों की बिक्री कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर उत्तर दिनाजपुर जिले के डीएसपी रिपन बल के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर कल हेमताबाद इलाके में अभियान चलाया गया था। यह अभियान काकड़ सिंह, बंगलाबारी, हेमताबाद बाजार सहित अन्य जगहों में चलाया गया और यहां से करीब 2 लाख रुपए के पटाखे जब्त किए गए। हालांकि इस मामले में किसी दुकानदार को गिरफ्तार नहीं किया गया।
लेकिन उन व्यवसायियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा डीसीपी ने जानकारी दी है। আচ্ছা, আপনারা জানেন যে হাইকোর্টের গাইডলাইন্স অনুযায়ী এবার কালী পুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, কার্তিক পুজো, ইভেন ছট পুজো পর্যন্ত সমস্ত রকম ফায়ার ক্র্যাকার্সকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সে শব্দবাজি হোক এবং আতশবাজি হোক। তো আমরা আজকে গোপন সূত্র মারফত খবর পেয়ে আজকে হেমতাবাদ থানার অন্তর্গত বাঙালবাড়ি আর হেমতাবাদ টাউন এবং কাকর সিং এই তিনটি জায়গায় আমি এবং আমার ওসি এবং আমাদের সঙ্গে অন্যান্য অফিসার এবং টোটাল টিম নিয়ে আমরা রেড করি। তো সেখান থেকে প্রায় 2 লক্ষাধিক টাকার বেশি অন্তত আমরা অনুমান করছি ফায়ার ক্র্যাকার্স বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরবর্তীকালে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै राति हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड सा चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान, जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953328।
के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दुनिया में अब तक 5.24 करोड़ से ज्यादा लोग हुए कोरोना वायरस से संक्रमित। 12.88 लाख लोगों की हो चुकी है कोरोना वायरस के कारण मौतें। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 5.24 करोड़ के पार हो गया है। 3 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 12,88,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका में संक्रमण बेहद तेजी से बढ़ता जा रहा है। बुधवार को अमेरिका में संक्रमण का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। एक दिन में 1,36,000 मामले सामने आए। बीते 10 दिन में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। चीन में कुछ दिनों की राहत के बाद गुरुवार को फिर कोरोना वायरस के 15 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 24 घंटे में 3,872 नए मामले सामने आए। 49 लोगों की हुई मौतें। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना के नए मामलों व मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में 3,872 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 49 लोगों की मौतें भी हुई। इसी के साथ राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,16,984 हो गई है, जिसमें से 32,836 एक्टिव केसेज हैं। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर राज्य में 7,452 पहुंच चुकी है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,431 मरीजों के स्वस्थ होने से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़कर 3,76,696 हो गई है। वहीं मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 90.34% हो गई है, जो एक दिन पहले 90.11% रही थी। जेल से छूटने के बाद टीवी स्टूडियो पहुंचे पत्रकार अर्नब ने उद्धव ठाकरे को दे दी चुनौती। न्यायिक हिरासत में 1 सप्ताह जेल में गुजारने और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद फिर से न्यूज रूम पहुंचे पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने उन्हें गिरफ्तार करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। रिपब्लिक चैनल में अपने सहकर्मियों से घिरे गोस्वामी ने कहा, उद्धव ठाकरे सुन लो मुझे, आप हार गए। उन्होंने एक इंटीरियर डिजाइनर को कथित तौर पर खुदकुशी के लिए उकसाने के 2018 के मामले में अपनी गिरफ्तारी पर मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को भी आड़े हाथों लिया। गोस्वामी ने कहा कि तलोजा जेल में उनसे पुलिस 3 दौर की पूछताछ करती थी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, आपने मुझे एक पुराने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया और मुझसे माफी तक नहीं मांगी। उन्होंने कहा, खेल अब शुरू हुआ है। गोस्वामी ने कहा कि वह हर भाषा में रिपब्लिक टीवी शुरू करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उनकी उपस्थिति है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, डिजिटल मीडिया अब सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन। आज जारी की गई अधिसूचना। देश का डिजिटल मीडिया अब केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को इस आशय का आदेश जारी कर दिया। इस बारे में फैसले बीते सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया था। अब डिजिटल मीडिया भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन और नियंत्रण में होगा। आदेश के अनुसार अब ऑनलाइन फिल्मों, ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों और ऑनलाइन समाचार और करंट अफेयर्स के कंटेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत आएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत की थी कि ऑनलाइन माध्यमों का नियमन टीवी से ज्यादा जरूरी है। अब सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों से न्यूज या कंटेंट देने वाले माध्यमों को मंत्रालय के तहत लाने का कदम उठाया है। इससे पहले सरकार ने देश में काम करने वाले डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए एक सुविधा दी थी। केंद्र सरकार ने कहा था कि वह डिजिटल मीडिया निकायों के पत्रकारों, फोटोग्राफरों और वीडियोग्राफरों को PIB मान्यता जैसे लाभ देने पर विचार करेगी। यही नहीं, सरकार ने यह भी कहा था कि इन पत्रकारों, फोटोग्राफरों, वीडियोग्राफरों को आधिकारिक संवाददाता सम्मेलन में भागीदार की पहुंच देने पर भी गौर करेगी। सरकार ने डिजिटल मीडिया निकायों से अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ संवाद के लिए स्वयं नियमन संस्थाओं का गठन करने को कहा है। जल्द सुलझेगा भारत चीन सीमा विवाद। लद्दाख में दोनों देश सैनिकों को पीछे हटाने पर हुए सहमत।
भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में मई महीने से सीमा पर जारी तनाव के दिवाली से पहले खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की सेना लद्दाख सीमा पर फिंगर इलाके में सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमत हुई है। सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। सीमा पर तनाव घटाने के लिए 6 नवंबर को चुशुल में आयोजित दोनों देशों के बीच कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता में पीछे हटने की इस योजना पर चर्चा की गई। दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में कुछ हिस्सों से पीछे हटने पर सहमति व्यक्त की है, जिसके तहत वे इस साल अप्रैल मई वाले स्थानों पर वापस लौट जाएगी। सूत्रों ने बताया कि पीछे हटने की योजना के मुताबिक दोनों देशों के सेनाएं पेंगोंग सो झील वाले इलाकों को पहले हफ्ते में खाली करेगी। साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा से एक महत्वपूर्ण दूरी तक टैंक और सैनिकों को पीछे हटाएगी। दोनों सेनाओं के बीच 3 चरणीय प्लान पर सहमति बनी है। कॉर्प्स कमांडर स्तर की वार्ता में हुई चर्चा के मुताबिक युद्धक टैंकों और हथियारबंद वाहनों को एक दिन के भीतर सीमा से पीछे हटाया जाएगा। 6 नवंबर को हुई इस वार्ता में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव और सैन्य संचालन महानिदेशालय के ब्रिगेडियर घाई ने हिस्सा लिया था। C2 की पहल पर टोटो गाड़ियों का हुआ निःशुल्क सैनिटाइजेशन। जलपाईगुड़ी शहर में चिंताजनक रूप से फैल रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए C2 समर्थित ई-रिक्शा चालक यूनियन के सदस्य आगे आए। बुधवार को शहर के सैकड़ों टोटो गाड़ियों को निःशुल्क सैनिटाइजेशन करवाया गया। बुधवार सुबह से रेस कोर्स पाड़ा बाजार में आने वाले तमाम टोटो गाड़ियों की सफाई की गई। साथ ही टोटो में मौजूद यात्रियों को मास्क व सैनिटाइजर दिया गया। इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक भी किया गया। इससे पहले दुर्गा पूजा के दौरान शहर के DBC रोड, शिरिस तला व शांतिपाड़ा इलाके में टोटो गाड़ियों को निःशुल्क सैनिटाइज किया जाता था। संगठन के जिला सचिव सुभाषीष सरकार ने बताया कि आगामी 26 नवंबर को पूरे देश में आम हड़ताल बुलाया गया है। इसके समर्थन में प्रचार किया जा रहा है। इस दौरान कोरोना परिस्थिति के कारण बेरोजगार हुए आयकर नहीं देने वाले परिवारों को मासिक 7,500 भत्ता प्रदान की मांग उठाई गई है। साथ ही राशन में परिवार के प्रत्येक सदस्यों को 10 किलो खाद्य सामग्री प्रदान व मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार मुहैया कराने की मांग की गई है। আজকে আমরা CI2 অনুমোদিত ই-রিক্সা চালক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি শহরের যে রেসকোর্সপাড়া বাজার সেখানে যে টোটোগুলি যাতায়াত করছে সেই টোটোগুলিতে আমরা স্যানিটাইজেশনের কাজ করছি এবং এই কাজ হচ্ছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই আমরা করছি। এর আগেও জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন জায়গায় যেমন হচ্ছে DBC রোড, শান্তিপাড়া, শিরিষতলা এই সমস্ত জায়গায় দুর্গাপুজোর আগে আমরা স্যানিটাইজেশনের কাজ করেছি এবং কালী পুজোর আগেও এই স্যানিটাইজেশনের কাজ আমরা ধারাবাহিকভাবে হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহরের মানুষকে এই করোনা সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে, টোটো চালকদের বাঁচাতে এই কাজ আমরা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে করছি। आलू और प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए रायगंज पुलिस के द्वारा चलाया गया विभिन्न बाजारों में अभियान। वर्तमान समय में आलू और प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। आलू जहां 40 से 45 रुपए प्रति किलो बिक रहा है तो वहीं प्याज 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज रायगंज पुलिस के DSP रिपन बल और रायगंज थाने के IC सूरज थापा के नेतृत्व में मोहनबाटी बाजार सहित विभिन्न बाजारों में अभियान चलाया गया। इस दौरान आलू के कालाबाजारी को रोकने को लेकर विभिन्न जगहों में पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई। पुलिस के इस कदम से आम लोग काफी खुश है। दूसरी तरफ रायगंज मर्चेंट एसोसिएशन के महासचिव अंतनु लहरी ने बताया कि व्यवसायी पूरी स्वच्छता और पारदर्शिता के साथ व्यवसाय कर रहे हैं। उनको ज्यादा दाम में आलू प्याज खरीदना पड़ रहा है, इसीलिए ज्यादा कीमतों में बिक्री करनी पड़ रही है। प्रशासन को चाहिए कि कीमतें कम करने के लिए कदम उठाए। না এনারা তো পুলিশ প্রশাসন আছে রেড করলো, এর আগেও করেছে, আজকেও করলো। আমরা যে রেটে কিনতেছি সে রেটে চালান দেখায় প্যাকেটে 10-20 টাকা লাভ করে বেচতেছি। তো বারবার আমাদেরকে এরকম রেট করে কোনো লাভ নেই কিন্তু, তাই না? আলু তো শর্টেজ আছে সেটা সবাই জানে, সেটা তো আমাদের রায়গঞ্জে আড়তদারের তো কিছু করার নেই, সেটা তো ট্যালি করবে বর্ধমানকে, বর্ধমান কাল্লা ওসবকে ট্যালি করবে। তো আমরা যেরকম কিনি সেরকমই বেচি, চালানটা দেখা দিই, প্যাকেটে 10-20 টাকা লাভ হলো বাদ বেঁচে দিই। এটার প্রথম কারণ যোগান এবং চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য। এই যোগান এবং চাহিদার মধ্যে যখন ভারসাম্য থাকে না তখন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হয়। আমরা জানি এবার তার থেকেও বড় কারণ হচ্ছে আলুর দাম বাড়ার একটা সবচেয়ে বড় কারণ। আলুর দাম বাড়ার সবচেয়ে বড় কারণ আমরা দেখছি যে মিড ডে মিলে এবার আলুটা অ্যালটমেন্ট করে দিচ্ছে একটা রেটে এবং সেখানে 42 টাকা রেট ধার্য করে দিচ্ছে মিড ডে মিলে। তা 42 টাকা তো জানতেছেই মানুষে যে 42 টাকায় কিনতে পারবে, রেটই সরকার ধার্য করে দিচ্ছে, যার জন্য 40-42-এর মধ্যে দাম ঘোরাঘুরি করছে। আর এবারে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, এই জন্য ফলনও কম হয়েছিল,
স্টোরও কম হয়েছে। আমার যা মনে হয় নতুন আলু না ওঠা পর্যন্ত আমাদের সাধারণ মানুষকে একটু কষ্ট করেই চলতে হবে। আমাদের ব্যবসায়ীদের যে সন্দেহ করা প্রশাসনের কাজ, এবং ব্যবসায়ীরা সততার সঙ্গে ব্যবসা করা ব্যবসায়ীদের কাজ। ব্যবসায়ীদের সন্দেহ করে প্রশাসন ভিজিট করছে, তাতে যা ইন্সপেকশন করে প্রশাসন দেখলো যেখান থেকে মাল আসছে সেখান থেকে যে রেটে মাল কিনছে আর যে রেটে মাল বিক্রি করছে তার মধ্যে ডিফারেন্স খুব সামান্য। এই রকমভাবে যদি হয়, কোনো ব্যবসায়ী তো বলছে যে রেটে মাল বেচছি আমরা যদি দাম না কমে আমরা মালই আনতে পারবো না। আজকে আমরা রায়গঞ্জ পুলিশ প্রশাসন এবং ডিস্ট্রিক্ট সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফে বিডিও সাহেব আছেন, ডিএসপি ডিবি সাহেব আছেন এবং আইসি রায়গঞ্জ আছেন। আমরা সবাই মিলে আজকে এখানে মোহনবাড়ি বাজারে এসে একটা অভিযান চালালাম যে আলুর মজুতদারির বিরুদ্ধে, এবং বাজার দর কী আছে সে বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিলাম, যাতে করে সাধারণ মানুষ সেই সঙ্গে মানে খুব বেশি দাম দিয়ে আলু বিক্রি হচ্ছে কিনা এগুলোই আমরা দেখভাল করলাম। এবং কি দেখলেন অভিযানে, কি পেলেন? অভিযানে মোটামুটি যেটা পেলাম যে এখানে খুব কম মার্জিনেই ব্যবসায়ীরা বিক্রি করছেন, এবং আমরা দুটো মজু আড়তও ঘুরলাম, সেখান থেকেও আজকে আলুর যা দর দেখলাম, এবং হোলসেলার থেকে যারা রিটেলার আলু কিনছেন তাতে যে ফারাকটা হওয়া উচিত সেইভাবেই বিক্রি হচ্ছে। খুব বেশি বড় হেরফের আমরা লক্ষ্য করলাম না। এই বিষয়ে যদি হয়ে থাকে আমরা এখন থেকে রেগুলার এটা দেখভালের জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছি। তবে আমাদের কাছে যেটা খবর আছে এখন বাজার দর আলুর হচ্ছে, আজকে আমরা দেখলাম যেটা 35 টাকা সামথিং আছে, এবং রিটেল বাজারে যেটা খুচরো 40 টাকা মতন বিক্রি হচ্ছে। तो आशा करी আমরা এই রকম ভাবেই। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।